Hello friend, I welcome to all in Learn Tech YouTube channel. So today we will be dealing about aspects of electricity generation, transmission and distribution. जनरेशन जनरेशन का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है वो जनरेशन। अब जनरेशन वेरियस प्लांट से हो सकता है। एग्जाम्पल लाइक हमारा थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसे बहुत ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट है जो जनरेशन करते हैं। सो राइट फ्रॉम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज बीन carried out, we are going to see in this lecture. सो अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जनरेशन मतलब वो कन्वेंशनल भी हो सकता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स से भी हो सकता है। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ जनरेशन मतलब ऐसे सोर्सेस कि जो हम कई सालों से यूज करते आ रहे हैं उन्हें हम कन्वेंशनल बोलते हैं। और नॉन कन्वेंशनल मीन्स द सोर्सेस विच आर बीन यूज रिसेंटली, मतलब उनसे ज़्यादा तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, पर कन्वेंशनल से हम बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कन्वेंशनल के टाइप्स क्या क्या है, वो टाइप्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाइक थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर। These are the conventional sources of energy. Now नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या हो सकता है, हमारा सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, ये सारे किस में आते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। ओके, तो ठीक है। तो नेक्स्ट बात क्या आती है, जो हमारा जनरेशन का वोल्टेज है वो क्या होता है। सो जनरेशन का वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन योर प्लांट, it may be around 3.3 kV, 6.6, either 11 or 13.2 kV. बेसिकली ज़्यादातर केस में जनरेटिंग वोल्टेज इज 11 kV, and now in the bracket I have written that 22 to 30 kV. now ये जो वोल्टेज है, this is the modern generating voltage. Okay, so next thing I am going to tell is that the voltage level, as there are the different voltages depending on your load and also depending on your supply. In short, I'll be telling about these voltages level. First one is low voltage. Low voltage is the voltage which is below 1 kV, that is 1000 volt. Medium voltage lies between 1 kV to 69 kV. Then after that, high voltage level is between below 100 kV. After that, extra high voltage, it is 230 to 800 kV, and ultra high voltage, it is 800 to 1000 kV, and over 1000 kV HVDC link is preferred. Why HVDC link is preferred? Because in DC transmission the losses are being reduced as that of AC transmission. Therefore, for the very high voltage, that is ultra high voltage range, we prefer HVDC. Okay. Now in this star mark I had written that 400 kV is the modern extra high voltage. This is modern extra high voltage. Okay. नाउ जो जनरेशन से बिजली तैयार होती है
वो हमारे घर पर कैसे आती है, जस्ट आई विल गिव यू अ शॉर्ट पिक्टोरियल ओवरव्यू फॉर दैट। ओके, नो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, जस्ट राइट साइड में टॉप पर जनरेशन लिखा हुआ होगा, तो ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। दिस इज आवर जनरेशन। जनरेटिंग स्टेशन को हम पावर स्टेशन भी कहते हैं। जनरेटिंग स्टेशन इज नथिंग बट द पावर स्टेशन। फ्रॉम दिस जनरेटिंग स्टेशन, suppose our generation voltage is 11 kV. Now this 11 kV is been transferred from the cables. These are transmission line. Through this transmission line, the electricity is been transferred to substation. Now substation में क्या होता है, हमारे पावर ट्रांसफार्मर। नाउ व्हाई दिस पावर ट्रांसफार्मर इज पुट हियर, बिकॉज जो हमारा जनरेटिंग वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है, दैट इज ओनली 11 kV. So to step up that voltage to certain level, बिकॉज अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो हमारे सिस्टम में लॉसेस कम होंगे, देयरफॉर हम ज्यादा वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं, पर हम जनरेशन 11 kV पे करते हैं और ये स्टेप अप हो गए, सपोज 230 kV होगा, तो दिस 230 kV वोल्टेज यहाँ पर थ्रू स्टेप अप ट्रांसफार्मर से स्टेप अप होगा, और थ्रू हमारे जो टावर्स होते हैं, थ्रू दैट टावर द ट्रांसमिशन लाइन इज बीन पुट ऑन. So through this transmission line, the electricity is been transferred like this, and now this whole is known as transmission side. First one is generation, then second one is transmission. Now next one is sub-transmission. At sub-transmission, again there is one substation where the transformer is been step down. Now why step down? Because in the sub-transmission, our user means the consumer needs low voltage, means the voltage which has been step up is just for reducing the losses. पर वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है वो वोल्टेज से कंज्यूमर के लोड नहीं चलते, बल्कि उससे थोड़ा कम वोल्टेज पे कंज्यूमर के लोड चलते हैं। तो इस वजह से हमने वो वोल्टेज स्टेप डाउन किया और इस ट्रांसफार्मर से हमें रिड्यूस वोल्टेज मिला। सपोज आई गॉट 33 kV here, from 230 kV to 33 kV I step down it. Now again you are seeing these towers. Through this tower the energy is being transferred. Now again it comes to here. Now this to this substation. Now ये सबस्टेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है। अगेन यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। सपोज इट विल स्टेप डाउन टू 11 kV, and this is the secondary distribution, that is 11 kV. Now अब 11 kV से एक लाइन होगी थ्री फेज you are seeing here there are three lines, therefore it is the three phase supply. and जो हमारे हाउस होल्ड इक्विपमेंट होते हैं वो रन करते हैं सिंगल फेज से, और जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं वो रन करते हैं थ्री फेज सप्लाई से। सो फॉर हाउस होल्ड पर्पज वी नीड सिंगल फेज सप्लाई, एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज वी नीड थ्री फेज सप्लाई। सो इंडस्ट्री को उनका थ्री फेज सप्लाई मिल जाता है यहाँ से, और हाउस होल्ड के लिए हम सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं। These are the three lines.
RYB, and one line is about neutral. So for suppose from R phase we take the supply to this house, and there is a neutral wire at the top, which here it is not shown, and through that we take the neutral, and for household we get single phase supply. Like this, the energy is been transferred for an household as well as an industrial or a commercial sector. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं just general information. You are seeing this, just 1 minute. Just for general information, I have written for you, मतलब जो हमारे इंडियन पावर सिनेरियो है, from I had taken this with a reference from January 2020. So our total installed capacity is around 370106 megawatt. You are seeing here, this is our total installed capacity, and this is some certain data I had been shown about central, state, and private. You can go through this. This is just for your general information. Okay, this was the all about our today's lecture, and for some future lecture, you can suggest me an topic regarding this only, our basic electrical engineering or certain technical facts. I will be dealing with that, and also आप लेक्चर कैसे लगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू.